बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान, बहुत अच्छी खबर के साथ जो कि दिफाई शोबे से है। एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। टैंक किलर कहा जाता है, यकीनन आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ बैरक्तार टर्किश आर्म्ड ड्रोन्स TB2 की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। मैं एरोसेंट डिवीजन PSF की खबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हमारा वो ट्विटर अकाउंट है कि इनके साथ मेरी इनसे मुझे बहुत प्यार है कि ये बिल्कुल मेरे मिजाज के हैं। तो बहुत जल्द इनके भी एक रुकन को आपके सामने आपके सामने उनको लेकर हाजिर होंगे। वो आपसे तसल्ली से बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे। डिफेंस के हवाले से हम पर क्या बीतती है उस हवाले से बात करेंगे। हम कैसे सब भारत की तरफ से ख़ास तौर पे क्या कुछ बर्दाश्त करते हैं। खैर, चलते हैं TB2 ड्रोन्स की जानिब। ये क्या है, किस तरह काम करते हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा चल चल के बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके हवाले से आपको बैरक्तार के हवाले से ये बताते चले कि टर्किश आर्म ड्रोन्स है। इसको मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UCAV यानी अनमैन्ड जो है ये व्हीकल है, ड्रोन है। और इसकी खसूसियात हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसको टैंक किलर क्यों कहा जाता है ये भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने आज के टैंक किलर ड्रोन्स की जानिब, जो कि पाकिस्तान की दिफाई सफ़ों का हिस्सा बन जाएंगे। और यकीनन पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ख़बर यकीनन अच्छी नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है और ये सर्विस में है आर्म ड्रोन अब। और इनको डिप्लॉय किया जाएगा। शायद अब तक इनका डिप्लॉयमेंट फाइनल जो प्लान है, ऑर्डर है, वो भी बना लिया गया हो कि इनको कहाँ वो किया जाएगा। इस हवाले से मैंने आपके साथ ये खबर 6 माह पहले शेयर की थी कि पाकिस्तान ये ड्रोन्स लेने जा रहा है। गालिबन 9 जुलाई थी 2021। और उस वीलॉग में मैंने सबसे पहले ये शेयर किया था कि पाकिस्तान टर्किश आर्म ड्रोन्स लेने जा रहा है, क्योंकि मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया मुसलसल इस बात को नेगेट कर रहा था कि तुर्की जो है वो शायद अमेरिकन प्रेशर पर पाकिस्तान के ड्रोन्स ना दे। लेकिन आर्मीनिया अज़रबैजान लड़ाई में पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने इसका रिजल्ट देखा और वो उससे बहुत मुतमईन भी थे। फिर CJCSC चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम गए थे तुर्की के दौरे पर। वहाँ पर ये डील जो थी वो फाइनलाइज हुई। और इसके हवाले से इसके खसूसियात की जानिब चलते हैं कि इसकी क्या खसूसियात हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तुर्की जो है वो तकरीबन 10 ममालिक के साथ इन कॉन्टैक्ट था अपना मोस्ट पावरफुल ड्रोन यानी TB2 UCAV इसको बैरक्तार इसको बेचने के लिए। और इसमें काफ़ी सारे ममालिक हैं। इसमें कतर का नाम भी लिया जा रहा था, इसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी था, इराक़ का नाम भी था, और टॉप ऑफ द लिस्ट इंडिया इसके अंदर भी है। कुछ लोगों को इससे टेंशन भी हुई कि उन्होंने कहा कि मैडम ये क्या बात है, इंडिया को भी दे रहा है हमें भी दे रहा है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में ये चीज़ें मामूली समझी जाती हैं कि एट अ टाइम इट डिपेंड्स अपॉन दी सेलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलॉट। कि अब जैसे पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने JF-17 जो है वो भारत को देना है कि नहीं देना, वो हम पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा इसमें कोई हमें दबाव नहीं डाल सकता कि आपने उस मुल्क को दिया तो उसको ना दें, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसकी जानिब चलते हैं। इस UCAV के हवाले से भी ये तमाम ममालिक जो थे वो तुर्की के साथ राब्ते में थे। अब इस ड्रोन की खसूसियात क्या हैं। ये एक टर्किश मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, केपेबल ऑफ रिमोटली कंट्रोल्ड और ऑटोनमस फ्लाइट ऑपरेशंस, रिकॉनेसेंस आर्म ड्रोन्स। और ये दोनों खसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि मैंने जैसे पहले कहा कि आर्मीनिया अज़रबैजान में आज़रबैजान को एक अपर हैंड दिलाने में इस ड्रोन का बहुत बड़ा किरदार है, जिसके लिए आज़रबैजान जो है वो बहुत शुक्रगुजार भी है तुर्की का आज तक। और वो कई मौके पर पाकिस्तान और तुर्की का शुक्रिया अदा करते हुए भी आपने उसको देखा होगा। ये प्राइमरीली टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, मगर पाकिस्तान की जानिब से इसको एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉय किया गया है। द एयरक्राफ्ट इज़ मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एयर क्रू इन द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी ज़मीन से लगे हुए एक मरकज़ से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका क्रू एक्सक्लूसिव है, इसको मॉनिटर और कंट्रोल वही क्रू करता है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेशन के साथ इल्हाक में होता है। इंक्लूडिंग वेपन एम्प्लॉयमेंट वाया टर्कसैट सैटेलाइट के ज़रिए इसकी वेपन डिप्लॉयमेंट जो है वो मॉनिटर की जाती है। बैरक्तार मीन्स इन साइन और स्टैंडर्ड बेयरर इन टर्किश, यानी एक स्टैंडर्ड रखने वाले, एक अपनी अपनी अलग पहचान, अपनी क्लास रखने वाला, और उसको इंसाइन
باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے. The development of the UAV has been largely credited to Seljuk Bayraktar, a former MIT graduate student. اور سیلجوک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ رجب طیب اردوان کے رشتہ دار بھی ہیں، غالباً داماد ہیں یا کچھ اس طرح. خیر while the Turkish Armed Forces describes Bayraktar TB2 as tactical UAV class to prevent from being a competitor to the TAI Anka UAV, international standards would classify it as a medium altitude long endurance UAV. یہ ان کی اپنی کوئی ٹیکنیکل وہ ٹرم ہے کہ ان کے اپنے ہی جیسے ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز جو ہے یہ سسٹر آرگنائزیشن ہے ٹوساس کی، تو ان کے اپنی دفاعی پیداوار میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن یا مقابلہ نہ ہو، تو اس لیے اس کو کچھ سٹینڈرڈز کی وجہ سے ان سے الگ کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں، ایروسنٹ کی ہی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 2000 جب میں نے خبر دی تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد یہاں سے پاکستانی جو ڈیفنس آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو فائنلائز کیا تھا. TB2 جو ہے وہ اس کی جو کیپیبلٹی ہے ہوا میں رہنے کی، میں سادہ الفاظ میں بتاؤں گی، مجھ پہ بہت کرٹیسزم اس وجہ سے ہوتا ہے. 27 گھنٹے کی انڈیورنس ہے اس کی، یعنی ہوا میں 27 گھنٹے تک رہ سکتا ہے. اور اس کی فلائٹ سیلنگ جو ہے وہ 25,000 فیٹ ہے، یعنی 25,000 فیٹ کی کروزنگ یا سیلنگ کہا جائے کہ 25,000 فٹ کی بلندی پر یہ ہوا میں اپنے آپریشنز کو انجام تک پہنچا سکتا ہے. The MTOW of the drone is 1430 pounds, enabling it to carry a variety of ATGMs, air to ground precision munitions, یعنی ہوا سے زمین پر مار کرنے والے جدید ترین ہتھیار جو ہیں اس کو ان کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے. اور راکٹس آن اٹس 4 ہارڈ پوائنٹس، 4 اس کے ہارڈ پوائنٹس ہیں جہاں پر جیسے اگر ہم سادہ الفاظ پے لوڈ کی بات کریں کہ یہ اپنے ساتھ کتنا ہتھیار کیری کر سکتا ہے، تو 4 ہارڈ پوائنٹس ہیں. ان 4 ہارڈ پوائنٹس میں سے کس پر کیا لگنا ہے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. TB2 آلسو پرووائڈز ایکسیلنٹ انٹیلیجنس سرویلنس، جیسے میں نے پہلے کہا، ٹارگیٹ ایکوزیشن اور ریکانیسنس، اسٹار کیپیبلٹیز with a variety of electro-optical payloads, an onboard avionics suite with a triple redundant avionics system encompasses units enabling a fully autonomous taxiing, taking off, landing and cruise. The TB2 has SATCOM capabilities as well as data link 300 kilometer range, wow, and has a 150 kg weapon. 150 کلو گرام تک کا ہتھیار یہ ڈرون لے کے جا سکتا ہے. 300 کلومیٹر کے ریڈیس تک یہ اپنے ہدف کا تعین کر سکتا ہے، اس کی جاسوسی کر سکتا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 300 کلومیٹر تک کے اپنے ہدف کی جاسوسی کر کے، ٹارگٹ لاک کر کے، یہ اس کو نشانہ بنا کے اور زمین پر آرام سے اتر سکتا ہے. اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے ٹرپل ریڈنڈنٹ ایویونک سسٹم، جو کہ انکمپاس یونٹس کو کرتا ہے، انیبل کرتا ہے تاکہ یہ اس کو ہوا میں اڑنے، ہوا میں اپنے آپ کو اتنے وزن کے ساتھ مینٹین کرنے اور واپس لینڈنگ کی، اور بلکہ جتنی دیر تک، اگر اس نے ظاہر ہے ہر وقت اوپر جاتے ہی لڑائی تو نہیں کرنی، جتنی دیر کو اس نے اپنے آپ کو ہوا میں مینٹین کرنا ہے اس وقت کے لیے بھی اس کی مینٹیننس جو ہے وہ قائم رہے. یہ اس کے ہتھیار کے حوالے سے یا ہدف کے حوالے سے بات ہے. کیپیسٹی SATCOM full range of the drone is not available publicly but rumored to be 1,000 kilometers. The drone also has excellent ECCM capabilities, being able to subdue and resist Russian electronic warfare attacks in Syria and Nagorno-Karabakh, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرمینیا پر ان کو اپر ہینڈ اس لیے تھا. The standard avionics payload configuration includes an electro-optical یعنی EO camera module, an infrared IR camera module, a laser designator, a laser range finder LRF, and a laser point. The TB2 also has an option to integrate synthetic aperture radars SAR and an ESA radar of airborne surveillance یعنی AESA active electronically scanned array ریڈار، جس کی ہم نے JF-17 میں بھی بات کی تھی اور J-10C میں بھی بات کی تھی. اس کی تصاویر بھی آپ غالباً دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. ساتھ ساتھ بات ہم نے کہاں ادھوری چھوڑ دی، سرویلنس پرپزز. اسٹینڈرڈ ویپن انکلوڈ 4 mm L and MMC highly precise GPS INS guided smart munitions with 8 to 14 kilometer range. The TB2 has completed over 400,000 operational flight hours. 4 لاکھ operational flight hours اس کے پورے ہو چکے ہیں.
The TB2's anti-armor capabilities are extremely combat proven and extensive. इस पर हम बात कर चुके हैं, ये आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे. During wartime, the TB2 could survey and detect enemy mechanized formations, air defense sites, and troop concentrations either through its signals intelligence arsenal or the impressively long range of its EOIR sensor, believed to be over 75 kilometers against targets सच एज व्हीकल्स. यानी 75 किलोमीटर की दूरी तक भी ये अपना ये गाड़ियाँ, ख़ासतौर पर गाड़ियों के टैंक्स की बात की जाए तो ये व्हीकल्स को डिटेक्ट करके उनको बड़ी महारत से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है. और ये इसके सिस्टम्स है, क्योंकि सिस्टम्स की टेक्निकलिटीज़ की उर्दू ट्रांसलेशन हो नहीं सकती, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यू हैव टू बेयर विद मी. और इसके सेंसर्स और सिग्नल स्ट्रेंथ्स की भी यहाँ बहुत तारीफ़ की गई है कि क्यों दुनिया में इसको एक अपर हैंड मेल UCAV के तौर पे जाना जाता है. विच वुड देन बी engaged either directly by TB2 or the information could be relayed via data link to Pakistan's other strike options such as the Fateh-1 long range guided MLRS. और यहाँ पे अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके अंदर दोनों सलाहियतें, जैसे हमने रिकॉनेसेंस की बात की, सर्विलेंस की बात की, आर्म्ड की, कॉम्बैट की बात की, तो इसका हवा से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत में भी कोई शक नहीं है. प्लस इसकी जो रीलिंग है डेटा लिंक के ज़रिए इंफॉर्मेशन को बेस कैंप तक भेजना, उसके ज़रिए भी दोनों जो है अपने ये कॉर्नर्स जो है, इसके दोनों पिलर्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल है कि TB2 के पास महारत है, ये उसी वक्त खुद भी निशाना बना सकता है. और अगर आपने इसको सिर्फ सर्विलेंस मोड में उड़ाया है तो तमाम तर इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम ये रिले कर सकता है अपने ग्राउंड स्टेशन को. और वहाँ से Fateh-1 लॉन्ग रेंज गाइडेड MLRS जो है उसके ज़रिए भी आप इसको जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो फिर अपने उस हदफ को निशाना बना सकता है जो कि टारगेट किया हुआ है TB2 की जानिब से. इन्फॉर्मेशन TB2 देगा, लेकिन टारगेट इसको दूसरा डिफेंस सिस्टम भी कर सकता है. द TB2 प्रोवाइड्स द PAF विद अ हाईली इफेक्टिव एंड कॉम्बैट प्रूवन टैक्टिकल अनमैन्ड स्टार प्लस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर पेनिट्रेटिंग एयर डिफेंसेज एंड कंडक्टिंग strikes on both enemy air defense infrastructure and equipment and the integrated battle groups they are protecting. यानी इसमें न सिर्फ ये एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज कर सकता है, उनके टारगेट कर सकता है, कंडक्टिंग स्ट्राइक्स यानी स्ट्राइक कंडक्ट कर सकता है ऑन बोथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, प्लस वो तमाम इंटीग्रेटेड उसके जो बैटल ग्रुप्स हैं जिनकी वो हिफाजत कर रहा है या कर सकता है या करना चाहता है इंस्टॉलेशंस, उनको भी ये टारगेट कर सकता है. इसकी दिन और रात दोनों वक्त में ये सलाहियत रखता है इसको ऑपरेशंस अपने कंडक्ट करने की. और सबसे जो इसके अंदर जिस चीज़ की तारीफ़ की जा रही है वो ये कि सबसे ज़्यादा महारत इसकी प्रिसिजन की है कि ये अपने हदफ को, अपने निशाने को बहुत आसानी से और बड़े एक्यूरेट निशाने के साथ लगाने की सलाहियत रखता है. अब आप ख़ुद बताएं, मैं इस पर अलग से इसके ऊपर अलग से वीडियो भी करूँगी, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कि ये बहुत बेहतरीन साल होगा पाकिस्तान के. और इस साल की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 हमने उसको इंडक्ट किया, हमने J-10C को इंडक्ट किया, हमने विंग लूंग 2 को इंडक्ट किया, हमने शाहपर 2 को इंडक्ट किया, और हमने अब TB2 का जो तोहफ़ा था हमने अपने दुश्मन को दिया. इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मज़ीद तफसील के साथ हाजिर होंगे दोबारा. अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह की अमान.